अरविंद आश्रम की अधिष्ठात्री माताजी। श्री माताजी का जन्म फ्रांस में एक धनी मानी परिवार में 21 फरवरी सन 1888 ईस्वी को हुआ था। बचपन में ही इन्हें कुछ ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियां थी जिनके फलस्वरूप इन्हें दृढ़ प्रतीति हो गई कि भगवान नाम की एक महान सत्ता और मनुष्य उनका साक्षात्कार कर सकता है, उसे अपनी चेतना और कर्म में पूर्णतः प्रकट कर सकता है। इसके पश्चात ये अपने ही अंतर से प्राप्त पथ प्रदर्शन तथा स्वप्न और जागृत अवस्था में किन्हीं सूक्ष्म सत्ताओं द्वारा प्राप्त सहायता के अनुसार साधना करने लगी। 21 मार्च सन 1914 ईस्वी को पांडिचेरी में श्री माता जी पहले पहल श्री अरविंद से मिली। उस समय इनकी अवस्था 37 वर्ष की थी। श्री अरविंद महर्षि की प्रेरणा से यह निश्चित हुआ कि योग और ज्ञान के समन्वय का एक पत्र निकाला जाए। तदनुसार 15 अगस्त सन 1914 ईस्वी को श्री अरविंद के जन्म दिवस पर आर्य नामक मासिक पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। 22 फरवरी सन 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध के कारण श्री माता जी फ्रांस लौट गई। 24 अप्रैल सन 1920 ईस्वी को वे फिर भारत आई और उसी आश्रम में स्थायी हो गई जिसमें श्री अरविंद उन दिनों रहते थे। इसके 6 वर्ष बाद 24 नवंबर को श्री माँ तथा श्री अरविंद को सिद्धि प्राप्त हुई। उसी दिन आश्रम का सारा भार श्री माँ को सौंपकर श्री अरविंद स्वयं एकांतवास में चले गए। आश्रम की साधना का केंद्र बिंदु तब से श्री माता जी ही रही। वे केवल आश्रम का संचालन ही नहीं करती थी वरन साधकों के जीवन एवं साधना का सूत्र भी अपने हाथ में लिए हुए थी। श्री माता जी का परिचय देते हुए स्वयं श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, श्री माता जी अति मानसिक सत्य को नीचे उतार लेने के लिए ही यहाँ पृथ्वी पर आई है और अति मानस का यह अवतरण ही यहाँ भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति को सुंदर बना सकता है। श्री माता जी ने अपनी राधा की प्रार्थना में लिखा, हे प्रभु मेरे सब विचार तेरे हैं, मेरे हृदय की समस्त आवेग और भावनाएं, मेरा सब इंद्रिय ज्ञान, मेरे प्राण का प्रत्येक स्पंदन, मेरे जीवन की प्रत्येक गतिविधि, मेरे शरीर का एक एक अणु, मेरे रक्त का एक एक बिंदु तेरा है। मैं सब प्रकार से और समग्र रूप से तेरी हूँ। मेरे लिए तू जीवन चुने या मरण, हर्ष लाए या शोक, दुख दे या सुख, जो कुछ भी तेरी ओर से मिलेगा वह सब मुझे सिरोधार्य है। तेरी प्रत्येक देने मेरे लिए सदा ही एक दिव्य वरदान होगा, आपके साथ परमानंद लाने वाली दिव्य देन होगी। इन उद्गारों में मन, बुद्धि, हृदय, प्राण, शरीर की भावना से संपूर्ण एकता दिखाई देती है। जीवन की प्रत्येक घटना में भगवान की इच्छा का स्पष्ट दर्शन होता है। अरविंद आश्रम में ध्यान, धारणा, कामकाज, सेवा सबका लक्ष्य है समर्पण के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति। श्री माता जी साधकों का पथ प्रदर्शन करती और अपनी शक्ति से उन्हें साधना के पथ पर अग्रसर करती रही है। अपने संपूर्ण प्रेम, ज्ञान, शक्ति एवं चेतना के साथ वे प्रत्येक सोए साधक को सहारा देती रहती थी। वे माता जी का कहना था कि भौतिक एवं सांसारिक वस्तुओं की उपेक्षा अज्ञान और जड़ता का लक्षण है। यदि हम भौतिक वस्तुओं का सही उपयोग न कर सके तो उन्हें रखने का भी हमें अधिकार नहीं है। भौतिक वस्तुओं की देखरेख किसी आसक्तिवश नहीं वरन इसलिए करनी चाहिए कि वे भगवत चेतना और उसकी उपयुक्तता को अभिव्यक्त करती हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधना के साथ साथ आश्रम में ब्रह्म बाह्य संगठन और व्यवस्था भी अति उत्तम एवं आधुनिक है। शरीर, मन, आत्मा सभी का विकास यहाँ होता है, यद्यपि अधिक बल आध्यात्मिक जीवन पर ही दिया जाता है। आश्रम का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भाग है श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, जिसके निर्माण और विकास का सारा भार श्री माता जी पर था। यहाँ का जीवन श्री अरविंद की कल्पना का साकार मूर्तिमान विग्रह है। इसमें पूर्व और पश्चिम का समन्वय है, पश्चिम की क्रियाशीलता और पूर्व की योग युक्तता। श्री अरविंद ने 40 वर्ष की अखंड एवं एकांत से साधना में जो कुछ उपलब्ध किया उसी को सजीव आकार देने का प्रयास यहाँ हो रहा है। उन्होंने बताया कि मानव जाति की एकता की स्थापना आत्मा के आधार पर अर्थात आध्यात्मिकता के आधार पर ही हो सकती है। यहाँ शिक्षा में व्यावसायिकता नहीं है। श्री माता जी के ये वचन सदा स्मरण रखने योग्य है। मैं शिक्षा का विक्रय कदापि नहीं करूँगी। श्री माता जी की वात्सल्य छाया में ही आश्रम का जीवन कमल की तरह पवित्र, संपन्न और सुरभित हुआ। आज आश्रम में पुरुष, स्त्रियां, युवा हैं, युवतियां हैं, बालक, बालिकाएं, शिशु सभी खिलते फूल की तरह, हंसते उन्मुक्त पक्षियों की तरह चहकते हैं। उदासी क्या होती है, मनहूसियत क्या बला है, यहाँ वहाँ कोई नहीं जानता।
आश्रम की भीतरी बाहरी स्वच्छता और पवित्रता, यहाँ का उमड़ता हुआ आनंद और मुस्कुराता हुआ सौंदर्य मन को मोह लेता है। श्री अरविंद कहते थे कि सारा जीवन ही योग है और उसी को यहाँ चरितार्थ किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव मात्र की एकता को सिद्ध करने के लिए श्री माता जी ने अरोबिले नामक एक अपूर्व नगर के निर्माण की योजना बनाई, जहाँ संसार भर के ऐसे लोग आकर बसेंगे जो विश्व भ्रातृत्व और विश्व एकता में विश्वास करते। वाकई यह नगर मानव के उस सपने को साकार कर रहा है जो वह सदियों से नहीं युगों से संजोए आ रहा है, जिसकी कल्पना श्रेष्ठ विचारकों और कवियों ने की है और जिसे मूर्तिमान करने की दिव्य प्रेरणा श्री माता जी को मिली है। भारत के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि श्री माता जी जैसी भगवदीय विभूति ने यहीं रहकर इस पृथ्वी पर मानव जाति के लिए एक दिव्य जीवन की नींव रखी, जो समय आने पर अवश्य फूले फलेगा।